गुरुजी, मेरी मम्मा को कैंसर है, लेकिन अभी वो पहले पॉइंट पर है। आप इसके बारे में कुछ बताएं। आपने जो नारायण कवच अपने चैनल पर डाला है, हम उसे घर में बजाते हैं और उसके बाद जब हमने अपनी माताजी का टेस्ट करवाया तो काफ़ी हद तक रिपोर्ट सही आई है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम नारायण कवच के साथ साथ और क्या पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि हमारी माताजी इस कैंसर जैसी बीमारी से बचकर सुरक्षित और स्वस्थ होकर वापस आए। काली कवच, नारायण कवच, सुदर्शन कवच, हनुमत कवच, बगला कवच, ये शरीर में सभी तरह के रोगों से, रिपुण से, ऋण से, रोग, राग, ऋण और आग, इन सब से आपकी रक्षा करते हैं, इनसे आपको बचाते हैं। तो अब इनको करते जाएं, इससे लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। और ये जो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग हैं, भोजन में गुणवत्ता का अभाव होते चले जाना है, जिस पर हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी, इस सब से ये रोग हमारे ऊपर कभी कभी हावी हो जाते हैं। हालांकि मैं कोई वैद्य चिकित्सक नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है नहीं इन बातों का, लेकिन ये जरूर मैं जानता हूँ कि अगर आप अपनी प्रकृति के साथ हैं, आप नियर टू नेचर हैं, भूख लगती है तो सो जाते हैं, भूख लगती है तो खा लेते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, कुछ अच्छा मन करता है तो अच्छा करते हैं, मन अच्छा नहीं करता तो कुछ नहीं करते हैं, तो अपने जीवन की लय के साथ होते हैं और जीवन में अपने शरीर से उसकी इच्छा के विरुद्ध बहुत अधिक समय तक, बहुत लंबे समय तक अप्रिय कार्यों को नहीं कराते रहते हैं, तो बहुत से रोगों से आप बचे रहते हैं, बचे रह सकते हैं। तो ये जो ये पाठ हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनमें सुदर्शन कवच बहुत अच्छा है और नारायण कवच का आपने स्वयं उल्लेख किया है, कह भी रही हैं कि उससे लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। और स्वस्ति वाचनम शांति प्रकरणम से अगर आप यज्ञ करेंगे तो वो भी आपके आरोग्य और निरोगिता को बढ़ाएगा। ये सब चीज़ें हमारे करने से बहुत अच्छा हमारे जीवन में रहता है। पहले घर घर गांव गांव हमारे यही संस्कार थे, यही कल्चर था, यही सब हुआ करता था, क्योंकि और कोई धर्म और कोई पद्धति और कोई परेशानी और किसी तरह का विचार, किसी तरह के हमारे जीवन की शैली में कोई दोष थे ही नहीं। हम ही हम थे और हम क्या कम थे। लेकिन मुश्किल ये होती गई, जैसे जैसे मिश्रण होता चला गया वैसे वैसे चीज़ें विषाक्त होती चली गई, खराब होती चली गई। ना कोई बीमार था, ना कोई समस्या थी, ना किसी को कोई दिक्कत थी। और ऐसा आपूरित मन, ऐसा तृप्त मन, ऐसा सभी तरह से संतोषी आत्मा ही ये लिख सकती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन 4 लाइनों के मुकाबले की प्रार्थना दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देशना, किसी भी शिक्षा, किसी पद्धति, किसी भी तरह की टेक्निक में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हमारे यहाँ 1 लाख से भी अधिक मंत्र हैं जो अद्वितीय हैं। और ये जो थाती है, ये जो हमारी धरोहर है, ये जो हमारी एक क्वालिटी है, ये जो हमारा एक विजडम है, ये जो हमारी प्रज्ञा का एक प्रकाट्य उत्सव है, ये कभी धूमिल और छरित नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बड़े स्वाभिमान और बड़े गर्व से इस बात को हमेशा कहते हैं कि हम रहेंगे सदा सर्वदा। हमारा जो हिंदुत्व है वो रहेगा सदा सर्वदा। हमारे जो धर्म प्राण हैं वो सदा सर्वदा ऐसे ही संचारित और ऐसे ही अभिप्रेरित होते रहेंगे। हाँ, इनमें हम जैसे जैसे अधिक समाहित होते जाएंगे वैसे वैसे हम अधिक उन्नति को उपलब्ध होंगे, तो और हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा। और आपके आरोग्य से बढ़कर, आपके निरोगी होने से लेकर आपके स्वस्थ आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ी पूंजी कोई दुनिया में होती नहीं है। जीवन के हर सुख का आस्वाद आप तभी ले सकेंगे जब आप पूर्ण रूप में निरोगी होंगे, जब आपका आरोग्य अच्छा होगा, जब आपका स्वास्थ्य श्रेष्ठ और संतुलित होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो अब जितना भी मेडिकल साइंस है वो सब रोगों के ऊपर खड़ा है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो आयुर का वेद है, वो हमारे वय का वेद है, वो हमारे उम्र के बारे में चीज़ों को बताता है। और जो मेडिकल साइंस है वो चिकित्सा विज्ञान है, और चिकित्सा की जाती है बीमार की, लेकिन आयुर बढ़ाई जाती है स्वस्थ मनुष्य की। दोनों के भावार्थ में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप पूछिए डॉक्टर से, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी विधियां हैं, इतना WHO, सारी कुछ चीजें खड़ी हैं। आप उनसे कहें कि बीमारी क्या है, कोई परिभाषा बीमारी की दे नहीं सकते हो। और अगर वो कहें कि जब आदमी स्वस्थ नहीं होता तो जो होता है वो बीमार होता है, लेकिन ये तो फिर स्वास्थ्य की परिभाषा हुई, बीमारी की परिभाषा कहाँ हुई। मेडिकल साइंस ने कोई परिभाषा ईजाद नहीं की बीमारी की आज तक। बीमारी में कुछ होता जैसा नहीं है, हमारे मन की अवस्थाएं ही हमें इस तरफ रुग्णता की ओर ले जाती हैं। और बहुत सारे हम ऐसे थॉट्स को अपने जीवन में संग्रहीभूत कर लेते हैं कि हमारा जीवन सुकुड़ता है। सुकुड़ी हुई आत्मा का सबसे पहला प्रभाव देह पर आता है, शरीर पर आता है। तो आत्मा को विस्तारित रखें, आत्मा को विशाल रखें, अपने आत्म तत्व को विस्तारित रखें, अपने आत्मवान होने का परिचय दें। और उसका सबसे साधारण और सहज तरीका यही है कि परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ आप एक लयता को उपलब्ध हों,
आप परमात्मिक ऊर्जाओं के अंग संग हो जाएं, उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी विधियां हमारे धर्म के ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, उनको न सिर्फ स्वयं अपने जीवन में उतारें, उनको अपने बच्चों को भी बताएं। अपने घरों में भी उस तरह के साहित्य को रखने का प्रयास करें कि जिसे देख करके ही लोग 4 बार सवाल पूछें कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा उपनिषद है, ये गीता में क्या लिखा है, ये फलाने वाली मीमांसा क्या रखी है, ये दर्शन क्या है, ये महाभारत क्या है, ये रामायण क्या है, ये हमारे महापुरुष, हमारे धर्म के अधिकारियों की जीवनियाँ क्या हैं, ये आदि शंकर कौन है, ये रामानुजन कौन है, ये महर्षि रमन कौन है, ये अरविंद घोष कौन है, ऋषि दयानंद, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंदा। अब पूरी इतनी लंबी, हमारे पास तो एक से एक हीरे हैं, भरी खदानें हैं लाखों लोगों की। तो उन हस्ताक्षरों को, उनके नामों को, उनके चित्रों को, उनकी चीज़ों को जब आप अपने जीवन में शामिल करना प्रारंभ करेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे